हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है, जैसा कि आप सभी को पता है कि फीफा विश्व कप अब फाइनली खत्म हो चुका है और इसमें स्पेन ने जीत हासिल कर ली है अर्जेंटीना से। वैसे तो यही लग रहा था कि इस बार भी अर्जेंटीना जीत जाएगा पिछली बार की तरह, यानी 2022 की तरह, लेकिन फाइनली स्पेन ने अर्जेंटीना को हरा दिया। लेकिन फीफा विश्व कप में सिर्फ विनर ही नहीं, बहुत सारी चीजें जो है उनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 1930 से लेकर आज तक जितनी भी बार फीफा विश्व कप हुए, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ फीफा विश्व कप में बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे गोल्डन ग्लोव अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड, सिल्वर बूट अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। फीफा विश्व कप को कब कौन से देश ने जीता है, यानी चैंपियन कब कौन सा देश रहा, वो डिस्कस करेंगे। ये फीफा की पुरानी ट्रॉफी हुआ करती थी, ये ट्रॉफी कब तक रही, फिर ये जो नई वाली ट्रॉफी है जो अभी भी दी जा रही है, ये नई ट्रॉफी कब आई, किसने डिजाइन किया। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करके जो है हम लोग फीफा विश्व कप का ये जो टॉपिक है इसको ओवर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल बिना स्किप किए इस सेशन को ध्यान से देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में फीफा विश्व कप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन न छूटे। सबसे पहले इस वाली स्लाइड पर नजर मारते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस स्लाइड में 1930 से लेकर 2026 तक कौन कौन से देश विनर रहे वो देख लेते हैं। 1930 में उरुग्वे ने पहली बार फीफा विश्व कप जीता और वहां पर आयोजन भी हुआ था, यानी कि जिस देश में आयोजन हुआ उसी देश ने जीत लिया। 1934 में, आपको पता होगा फीफा विश्व कप 4 साल में एक बार होता है। 34 में इटली ने, फिर 38 में भी इटली ने, फिर 50 में उरुग्वे ने, फिर 1954 में जर्मनी ने जीता, फिर ब्राजील का सिलसिला शुरू हुआ। 58, 62, 70, 94 और 2002 5 बार ब्राजील ने फीफा विश्व कप जीत करके फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाला देश बन गया है ब्राजील, और काफी सालों से ये रिकॉर्ड ब्राजील के हाथ में ही है। 66 में इंग्लैंड ने जीता, 74 में फिर से एक बार जर्मनी ने जीता, 78 में अर्जेंटीना, इटली 1982 में एक बार फिर जीता, 86 में अर्जेंटीना, फिर जर्मनी 1990 में, फ्रांस 1998 में, 2006 में इटली, 2010 में स्पेन ने जीता था। इस बार क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेन ने 2026 से पहले क्या कभी फीफा विश्व कप जीता है, तो बिल्कुल जीता है 2010 में। उसके बाद जर्मनी एक बार फिर से 2014 में, फिर 2018 में फ्रांस, 2022 में यानी पिछले फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना जीता था, और इस बार भी जीतते जीतते रह गया, क्योंकि फाइनल मैच अर्जेंटीना और स्पेन के बीच हुआ और स्पेन ने जीत हासिल कर ली। ये फीफा की पुरानी ट्रॉफी, ये फीफा की नई ट्रॉफी। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं, एक एक करके फटाफट 10-15 मिनट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। किन देशों ने फीफा विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी की, यानी फीफा विश्व कप 2026 में कोई एक देश मेजबान नहीं रहा, 3 देश यहां पर मेजबान रहे, और तीनों के तीनों नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से रहे। तीनों के नाम है अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा। इन तीनों देशों में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन करवाया गया। अगला है फीफा विश्व कप 2026 में टोटल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला कि 32 की जगह 48 टीमों ने हिस्सा लिया है। पहले 32 टीमें हिस्सा लेती थी और इस बार 48 टीम्स ने फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया है, और ये पहली बार हमको देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 किस टीम ने जीत लिया है, कौन से देश ने यहां पर जीत हासिल करी है, तो हम सबको पता है कि स्पेन नाम की कंट्री ने यहां पर जीत हासिल करी है, और हराया किसको है, अर्जेंटीना को हराया। 2022 में अर्जेंटीना ने कतर में जो फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ था 2022 में, उसको जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फीफा विश्व कप 2026 में कौन सी टीम रनर अप रही। रनर अप का मतलब जो टीम सेकंड नंबर पर होती है। अगर स्पेन पहले नंबर पर है, विजेता है, तो विजेता के बाद यानी दूसरे नंबर पर जो देश है उसी की बात हो रही है रनर अप। रनर अप जो रहा वो रहा अर्जेंटीना। ठीक है, फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में ही मैच खेला गया था। अब नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप के लिए कितने मेजबान शहरों का इस्तेमाल किया गया। 3 देश, 16 मेजबान शहर। 3 देश और 16 शहरों में इसका आयोजन हुआ। किस देश के कितने शहर रहे वो भी मैं आपको बता देती हूं। कनाडा के 2 शहर रहे, कनाडा के 2 शहर, ठीक है, जहां पर मेजबानी हुई। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको के टोटल कितने शहर रहे, मैक्सिको के टोटल 3 शहर रहे। कितने, 3 शहर, टोटल 5 हो गए। अब बचा यूएसए। यूएसए के सबसे ज्यादा यानी कि
11 शहर यूएसए के रहे, टोटल 16 शहरों में यहाँ पर हमको देखने को मिला इसकी मेजबानी करी गई। ठीक है, तो यहाँ पर बाइफरकेट करके भी मैंने बता दिया है। फीफा विश्व कप 2026 का जो फाइनल मैच है वो कौन से स्टेडियम में खेला गया, तो ये अमेरिका के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, जो न्यूयॉर्क वाले एरिया में आपको यूएस में मिलेगा। मैं कंट्री का नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, यूएसए। फीफा विश्व कप 2026 में टूर्नामेंट का कौन सा नया फॉर्मेट पेश किया गया था? ये एक छोटा सा सवाल है जो मैं आपको होमवर्क दूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक ही सवाल दूंगी होमवर्क, बाकी मैं खुद बताऊंगी। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। फीफा विश्व कप 2026 में टोटल जो मैचेस खेले गए वो कितने खेले गए? टोटल मैच इसमें 104 खेले गए हैं, ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। फीफा विश्व कप 2026 में किस टीम ने 3rd रैंक हासिल करी? देखो, एक तो स्पेन रहा जो विनर रहा, एक रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में फाइनल मैच हुआ था। ठीक है, फाइनल मैच हुआ था, लेकिन एक टीम ऐसी भी थी जिसके साथ में अर्जेंटीना ने खेलकर सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचने का जो रास्ता है वो तय किया। ये जो टीम थी इसको हम लोग कहेंगे तीसरा स्थान इसने हासिल किया। इस टीम का नाम है इंग्लैंड की टीम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किस गवर्निंग बॉडी ने किया था, यानी कि कौन से संगठन के अंडर फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ? तो हम सभी को पता है कि फीफा विश्व कप का आयोजन जो है ये फीफा नाम की ही बॉडी के द्वारा किया जाता है, जिसका गठन, जिसका हेडक्वार्टर, जिसके अध्यक्ष, सारी चीजें हम लोग इस सेशन में जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे? गोल्डन बॉल अवार्ड उनको दिया जाता है जो बेस्ट प्लेयर होते हैं। बेस्ट प्लेयर को हमेशा गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखेंगे, रोड्री नाम के जो प्लेयर है इनको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पूछा जाता है। फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट अवार्ड उनको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल करते हैं। सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। और ये है फ्रांस के खिलाड़ी किलियन बापे को यहाँ पर गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किया है। अगला है, फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको दिया गया है? सबसे ज्यादा बेहतरीन गोलकीपर अगर कोई रहा तो वो कौन रहा? तो वो रहे स्पेन के गोलकीपर जिनका नाम है उनई। कहाँ से है, कौन से देश से है? स्पेन से है गोलकीपर उनई। इनको सबसे शानदार गोल करने के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फीफा विश्व कप में फीफा यंग प्लेयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यानी जो बहुत यंग है, जो बिल्कुल यंगेस्ट प्लेयर हैं, वो पूछा जा रहा है। इनका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखेंगे, पाउ कुबारसी को यहाँ पर दिया गया है यंगेस्ट प्लेयर अवार्ड का टाइटल। फीफा विश्व कप में किस देश ने फीफा फेयर प्ले अवार्ड को जीत लिया है? फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता? ना तो स्पेन, ना तो अर्जेंटीना, ना इंग्लैंड, ना फ्रांस। मतलब ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं है। अब हम लोग आंसर यहां पर लिखेंगे नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड्स ने यहां पर जीता है, ऑप्शन में से एक भी आंसर नहीं होगा। फीफा विश्व कप में किस देश ने सबसे ज्यादा व्यक्तिगत पुरस्कार जीता, यानी कि इंडिविजुअल अवार्ड्स सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री ने जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन ने जीता है। रोड्री फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कौन सा अवार्ड जीता है? रोड्री ने कौन सा अवार्ड जीता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है रोड्री ने कौन सा अवार्ड जीता है। अगर आपको याद हो तो आप लोग फटाफट बताएंगे। इन्होंने फटाफट बताएंगे गोल्डन बॉल अवार्ड जीत लिया है। इस टाइप से भी क्वेश्चन को घुमाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही तरीके से क्वेश्चन आएगा। नाम और अवार्ड दोनों ही आपको पढ़ लेना है। उनई सिमोन को फीफा विश्व कप 2026 में कौन सा अवार्ड मिला? उनई को कौन सा अवार्ड मिला है? उनई को मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। मैंने क्वेश्चन दोनों तरीके से आपको करवा दिए, ठीक है। पाउ कुबारसी को क्या मिला? यंग प्लेयर अवार्ड मिला, ये भी हमें याद है। गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला? अब आप लोग बताएंगे गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला। मैंने आपको अभी बताया था गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है, किलियन बापे को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फीफा संगठन जो है इसकी स्थापना 1904 में कर दी गई थी। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक नाम की जगह में पड़ता है और ज्यूरिक आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। फीफा का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर बी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पहला फीफा विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था। हम सभी को पता है 1930 में उरुग्वे में पहला फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था। किस देश ने पहले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करी थी। तो उरुग्वे ने पहले फीफा विश्व कप की मेजबानी 1930 में करी थी। किस देश ने 1930 में उद्घाटन फीफा विश्व कप को जीत लिया था। यानी पहला ही फीफा विश्व कप जिस देश में आयोजित हुआ उसी ने जीत लिया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस देश ने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप के खिताब जीते हैं। टोटल 5 टाइटल्स जीते हैं। किसने जीते हैं। ब्राजील ने। मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, याद करो फटाफट। इस इमेज में ब्राजील ने कब कब जीता है वो भी मैंने आपको दिखाया था। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज्यादा फीफा विश्व कप का जो खिताब है वो ब्राजील ने जीता है। 58, 62, 70, 94 और 2002। स्पेन ने आखिरी बार 2010 में जीता और पिछली बार अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। वर्तमान फीफा विश्व कप की जो ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी से पहले कौन सी ट्रॉफी दी जाती थी। इस ट्रॉफी से पहले जिस ट्रॉफी को दिया जाता था उसका नाम है जूल्स रिमेट ट्रॉफी। ये ट्रॉफी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले का जो ट्रॉफी था वो कैसा दिखता था। ये वाला जो ट्रॉफी देख रहे हैं ना आप, इसका नाम था जूल्स ट्रॉफी। ये ट्रॉफी पहले दिया जाता था, बाद में इस ट्रॉफी को चेंज करके ये वाला दिया जाने लगा। कब से चेंज किया गया, क्या हुआ क्या नहीं, वो भी हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। करंट फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। अभी वर्तमान में जो फीफा विश्व कप की नई वाली ट्रॉफी मैंने आपको दिखाई, वो नई वाली ट्रॉफी कौन से साल से देना शुरू किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाली जो नई ट्रॉफी है ये 1974 से दी जा रही है, ये आपको याद रखना है। नई वाली जो ट्रॉफी है मैंने आपको यहां पर दिखाया भी था, ये न्यू ट्रॉफी है, ठीक है, और ये ओल्ड ट्रॉफी है। 1974 से नई वाली ट्रॉफी देना शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है वर्तमान फीफा विश्व कप ट्रॉफी को किसने डिजाइन किया था। यानी इस फीफा विश्व कप की ट्रॉफी को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। ये इटालियन स्कल्प्टर हैं, इटालियन है स्कल्प्टर है, इटालियन स्कल्प्टर जिनका नाम है सिल्वियो। इन्होंने 1971 में इसको डिजाइन किया था। इस फीफा विश्व कप की पुरानी ट्रॉफी को इन्होंने डिजाइन किया था। किस देश ने 3 बार जीतने के बाद मूल जूल्स रिमेट ट्रॉफी को स्थायी रूप से अपने पास रख लिया था, यानी कि परमानेंटली रिटेन कर लिया था। कौन सी कंट्री ने रिटेन कर लिया था। तो सबसे ज्यादा बार हमें पता है कि ब्राजील ने इसको जीता था, तो इस क्वेश्चन का आंसर ब्राजील होगा। फादर ऑफ फीफा विश्व कप के तौर पर किसको जाना जाता है वर्तमान में। अभी फिलहाल फीफा विश्व कप के जनक के तौर पर किसको जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर आप एक नाम देख रहे हैं, रॉबर्ट ग्यूरिन। रॉबर्ट ग्यूरिन को फादर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप के तौर पर जाना जाता है। कौन सा फ्रेंच व्यक्ति फीफा का पहला अध्यक्ष बना था। फीफा के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने थे अगर आपसे पूछा जाए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। फीफा के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे रॉबर्ट ग्यूरिन, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन कितने सालों में किया जाता है। तो 4 सालों में एक बार फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो किया जाता है। किस फीफा विश्व कप में पहली बार 32 टीमों ने भाग लिया था। अभी 32 टीम से बढ़ाकर 48 कर दिया गया है। कौन सा ऐसा विश्व कप था जिसमें क्या कहते हैं 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। 1998 में जो फीफा विश्व कप हुआ था, ऑप्शन नंबर बी उसकी बात हो रही है। किस फीफा विश्व कप में पहली बार 48 टीमों ने भाग लिया। तो 48 टीमों ने इसी साल भाग लिया पहली बार, यानी 2026 के फीफा में। फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अब ये तो मैंने आपको क्वेश्चन में ही पिछले टाइम बता दिया था। सबसे ज्यादा गोल करने वाले को
गोल पैरों से करते हैं ना, पैरों में बूट पहनते हैं तो गोल्डन बूट अवार्ड मिलता है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार मिलता है? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो होते हैं वो गोलकीपर अपने हाथों से रोकते हैं बॉल को, तो यहाँ पर गोल्डन ग्लोव अवार्ड, हाथ में आप ग्लोव्स पहनते हैं ना तो गोल्डन ग्लोव अवार्ड। टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो फीफा में वर्तमान अध्यक्ष बने हुए हैं। 2026 में कौन सा देश तीसरी बार फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया है? मैक्सिको ने तीसरी बार लगातार तीसरी बार फीफा विश्व कप की मेजबानी करी है। इससे पहले 1970 में फर्स्ट टाइम और 1986 में सेकेंड टाइम इसने मेज़बानी करी थी, और 2026 में यानी इस साल इसने थर्ड टाइम मेज़बानी करी है। मैक्सिको की यहाँ पर बात हो रही है। किस मेजबान देश ने फीफा विश्व कप 2026 का ओपनिंग मैच आयोजित किया? ओपनिंग मैच यानी पहला मैच मैक्सिको में हुआ है। फीफा विश्व कप का ओपनिंग मैच कौन से शहर में खेला गया? मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको सिटी में ही फीफा का ओपनिंग मैच खेला गया। फीफा विश्व कप का ओपनिंग मैच किस स्टेडियम में खेला गया? स्टेडियम पूछा जाएगा तो स्टैडियो इस स्टेडियम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने फीफा विश्व कप में सिल्वर बॉल अवार्ड, जो कि दूसरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है दूसरे को, वो किसने जीता? तो वो लियोनेल मेसी ने जीत लिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड को किसने जीत लिया है? किलियन ने ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड को जीत लिया है। किस खिलाड़ी ने फीफा विश्व कप में सिल्वर बूट अवार्ड जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज बूट अवार्ड किसने जीता है? तो जूड बेलिंघम ने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चैंपियन किस परिसंघ से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर बी यूईएफए इसका आंसर हो जाएगा। किस देश ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया था? तो अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया था। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको बताना है। अब जितने स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स ये बैच लेकर के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थ्योरी बैच है ये, कंप्लीट थ्योरी बैच, इसमें लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी आपको, और इन क्लासेस के थ्रू आप अपनी थ्योरी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ ली है उनके लिए प्रैक्टिस बैच भी अलग से अवेलेबल है। जो थ्योरी बैच लेना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच, उनको ये प्रैक्टिस बैच इंक्लूडेड मिलेगा, लेकिन जो इसको अलग से लेना चाहते हैं उनको प्राइस पे करके इसको अलग से लेना होगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ये है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सारे अपडेट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।